और ईंट का कष्ट थोड़ी देर का है। पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 4 का 16 से 18 तक पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 4 का 16 से पढ़िएगा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और पढ़िएगा। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी शाहरी इंसानियत सायल होती जाती है, फिर भी हमारी बेथिनी इंसानियत रोज़ बर रोज़ नया होते जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अशाद बाहरी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ का है मगर अनदेखी चीज़ें अब्दी है। इधर में लिखा है हमारी दम भर का हल्की सी मुसीबत, हिंदी में हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश। मेरे प्यारों, चाहे हमारा क्लेश कितना भी ज़्यादा हो, रोज हम क्लेश उठाते हैं, तो परमेश्वर के हिसाब के अनुसार हमारा क्लेश फल भर का है। आपको मालूम है, आपको सिखाया भी गया है। हमारा 1000 साल परमेश्वर के सामने कितना है? एक दिन। तो इधर में एक दिन का परमेश्वर के सामने एक दिन का बच्चा एक भी नहीं है। हमारा 500 साल परमेश्वर के सामने आधा दिन, 12 घंटे, 6 घंटा 250 साल। तो परमेश्वर के हिसाब से 6 घंटे के एक बच्चा भी इधर नहीं है। फिर उसका आधा 125, 3 घंटा, वो भी कोई नहीं। उसका आधा 62.5 साल, 1.5 घंटा। मैं वो 1.5 घंटे के बच्चे में आता है। प्रभु बोलेगा, सामुएल तुम तो 1.5 घंटे का कष्ट उठा नहीं सकता। मैंने तुमको युगान युग का आनंद रखा है। ये 1.5 घंटा कष्ट किसके लिए? हमको उनके समान बनाने के लिए है। 1.5 घंटे का कष्ट किसके लिए? हमको उनके समान बनाने के लिए। और प्रभु हमको उनके समान बनाते वक्त किधर रखकर बनाता है? यूहन्ना 10 का 27 से 29 तक। यूहन्ना 10 का 27 से 29 तक। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे अजीजों प्यारों, सुनिएगा। मान लो ये है एम सामुएल, एक घड़ी एम सामुएल किधर रखा है? परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथ में। आपका विश्वास है? मेरे जीवन में मैं कितने गवाही दे सकता हूं। प्रभु ने मुझे किधर रखा है? अपने हाथ में।
मैं एक उसके लिए एक उदाहरण बताता, एक घटना बताता हूँ। जब उधमपुर गढ़ी में कन्वेंशन चल रहा था, उस वक्त जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था शेख अब्दुल्ला साहब। उन्होंने बोल दिया हमारा कन्वेंशन में गढ़ी में आकर, उनके 3-4 लीडर लोग आया, प्रचार करना चाहता है। मैंने बोला ये तो हमारा छोटा कन्वेंशन में चीफ मिनिस्टर आएगा तो उसके लिए रखवाली करने का, सिक्योरिटी का इंतज़ाम हमारे पास नहीं है। उन्होंने फिर बोला हम सिक्योरिटी करेंगे। तब मैंने बोला हमारा रूहानी आत्मिक मीटिंग है, इधर में चीफ मिनिस्टर को खड़ा होकर हमारा स्टेज में प्रचार करने हम नहीं देंगे। अगर आप चाहते तो हमारा ग्राउंड के कोने में अपना स्टेज बना लो, मीटिंग ख़त्म होने के बाद चीफ मिनिस्टर आकर प्रचार कर सकते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला 1 हफ्ते के अंदर इस आदमी को मैं जम्मू कश्मीर से भगाऊंगा। कौन बोल रहा है? शेरी कश्मीर। यह भवन भी शेरी कश्मीर भवन बोला जाता है। 1 हफ्ते के अंदर मुझे जम्मू कश्मीर से भगाएगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का एमपी लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में सवाल, क्वेश्चन आवर में सवाल उठाया कि एक आदमी एम सामुएल चीफ मिनिस्टर को उधर प्रचार करने नहीं दिया। तो क्वेश्चन आवर में सवाल उठाने के कारण इंडिया का पार्लियामेंट का स्पीकर उधमपुर का कलेक्टर को, कमिश्नर को फैक्स टेलेक्स मैसेज भेजा, इंक्वायरी करो। 7 दिन लगातार उधमपुर का कमिश्नर आकर मेरे से पूछताछ करता रहा, तुम एक छोटा, तुम इधर का सिटीजन भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर को क्यों ऐसा दिया? मैंने बोला नहीं, ये खुदा का काम है, परमेश्वर का काम है, नहीं हो सकता। लेकिन कुछ देर के बाद तो वो शांत ऐसा ही हुआ। प्रभु ने बोला शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन मैं तुमको मेरे हाथ में रखा हुआ हूं, मेरे आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ महीने के बाद पवित्र आत्मा मुझे बोला चीफ मिनिस्टर से बातें करा। मैंने उनका पर्सनल ऑफिसर को फ़ोन किया, इधर जम्मू में सेक्रेटरीट में था। उन्होंने बोला, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को, तो चीफ मिनिस्टर पूछ रहा क्या तुम वही सामुएल है जिन्होंने मुझे मना किया है? हाँ। मैंने बोला हाँ ठीक है, तुमसे मिलूंगा। तो दूसरा दिन, ये सोमवार का मंगलवार को मिलने के लिए उन्होंने डेट भी दिया। उस वक्त शौकत पीटर हमारे साथ था, वो हॉस्पिटल में एक्सचेंज का ड्यूटी कर रहा था। मैंने उनको भी साथ लेके गया, मुझे पूरा ठीक मालूम नहीं था। शौकत पीटर को फिर वो पर्सनल ऑफिसर के पास में बैठने दिया। मैं जब गया, चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला और उनके साथ 2 मिनिस्टर्स उठकर बाहर आकर मुझे स्वीकार किया, अंदर ले गए, उधर बैठकर चाय पिलाया। उसके बाद 1.5 घंटे तक यीशु मसीह के बारे में शेख अब्दुल्ला को प्रचार किया और उनके लिए एक बाइबल भी ले गया था। वो बाइबल लेकर सिर में रख दिया। मैंने बोला बाइबल सिर में रखने से काफ़ी नहीं है, इसको सीखना है। उन्होंने बोला, पहले उन्होंने पूछा, मुझे इंग्लैंड में बहुत क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, उन लोग मुझे बुलाता है, इधर जम्मू कश्मीर में भी बहुत लोग मुझे बुलाते हैं, मेरे पीछे पड़ा रहता है आकर हमारा इनाग्रेशन करो, तुम क्यों मुझे बोलने मौका नहीं दिया? मैंने बोला खुदा का जगह है, तुम इतना शक्कत होने के कारण मुझे लग रहा है तुम जो बात बोलते हो इसमें कुछ सच्चाई है, इसलिए मुझे बताओ। तो 1.5 घंटे तक कोई जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट भी है ही नहीं। चीफ मिनिस्टर के उधर से बैठकर चाय भी पिलाया, वचन प्रचार करने के लिए 1.5 घंटे तक। फिर बोला दुआ करना हमारे लिए। चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर खड़े हो गए, उनके दफ्तर में ही यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। क्यों? मेरा बड़ापन नहीं, मैं किसके हाथ में हूँ? किसके हाथ में है?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। ये दिलेरी आपको होना है। उसके बाद और एक मुसीबत जैसा फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन रहा है, शेख अब्दुल्ला हटकर। तो 12 लोग गड़ी में आया उधमपुर में मुझे इनवाइट करने के लिए, आकर बोलता आप फारूक अब्दुल्ला के लिए, उन्होंने जो ओथ लेने के बाद, ओथ के लिए हिंदी में शपथ लेने के बाद प्रार्थना करना। मैंने बोला ये कौन सा बात, वो तो शेख अब्दुल्ला साहब का इच्छा है कि आप आकर उनके लिए सबके। मैंने बोला स्टेज में कौन होगा, गवर्नर होगा, चीफ जस्टिस होंगे, चीफ मिनिस्टर भी होंगे, शेख अब्दुल्ला होंगे, आप ही होंगे। तो मेरा काम क्या है, शपथ लेने के बाद उन पब्लिक में उनके लिए प्रार्थना करके उनको बरकत देना, आशीष देना। मैंने प्रभु से प्रार्थना, ये बात क्या है? प्रभु ने बोला पहले शैतान कन्वेंशन के, उन्होंने बोला गड़ी में आकर प्रचार करेंगे, हमको बहुत ज़मीन भी देंगे करके बोला था। उधर गांव में से ज़मीन, अपना मर्जी से ज़मीन भी आपको देंगे। तो सामने से आया अलगदाई को तोड़ने के लिए, तो अभी पीछे से आ रहा है। तो मैंने बोला देखो मैं एक छोटा सा आदमी है, मैं शेख अब्दुल्ला का उस साथ उधर बराबर में बैठकर फारूक अब्दुल्ला साहब को बरकत देने का मैं कुछ भी हाई नहीं। आप बड़ा बिशप साहब या कोई को ले ले, मैं नहीं आऊँगा। उनको दुख हुआ। मैं क्यों आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा लड़ाई देखा हुआ व्यक्ति नहीं है, ऐसा बहुत लड़ाई देखा हुआ है। आप बड़ा क्रोध से मुंह लग फाड़ने आते वक्त मुझे जैसा लगे था पूंछ हिला रहा है, बस मुझे उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं किधर रह रहा हूं, किसके हाथ में? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में। हर सेवक ये बात समझना है। मैं किसी का उधार लेकर कहानी नहीं बोल रहा हूं, या इधर उधर का बड़ा चढ़ाव बात नहीं बोल रहा हूं। शेख अब्दुल्ला साहब तो चले गए, फारूक अब्दुल्ला साहब अभी भी है, आप उनसे पूछ सकता है। तो मैं क्यों बताता हूं, प्रभु हमको अपने हाथ में रखा है करके मैं परख करके अनुभव से बोल रहा हूं। तो आपको इधर देखिएगा, प्रभु अपने हाथ में रखा है, उसके अलावा पिता का हाथ, 2 हाथ में है आप। अभी कष्ट का पट्टी, आग, ये समझ लो ये भट्टी है, आग में आपको डालते समय देखना सब सीधा नहीं डालता। कितने लोग देखा है? हाथ खड़ा करो। आपको प्रभु के हाथ में रखकर डालता है। तो गर्मी सबसे पहले किसको आता है? प्रभु को। प्रभु के हाथ पर गर्मी आता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको आने वाला हर कष्ट का गर्मी सबसे पहले आपको नहीं आता, बल्कि आपको जिन्होंने अपने हाथ में रखा वो गर्मी सह रहा है। कितने लोगों के मन में ये बात गया है? थोड़ा हाथ खड़ा करो। पहले चाहे दुनिया की गर्मी कितना भी आए, बीमारी का हो, बदनामी का हो, सतावट का हो, कितना भी हो, आपको प्रभु अपने हाथ में रखने के कारण जितना भी गर्मी आता, पहले पिता के हाथ में। आपको मालूम है बच्चों को नहलाने के लिए आप पानी बनाता है, गर्म पानी। मां क्या करती है? पानी में हाथ डालकर देखते हैं ये गर्मी ज्यादा तो नहीं, ताकि मेरे बच्चे नहाते समय उनको ना जले। ऐसा देखता है नहीं देखता है? बोलो। मेरी बेटे को या मेरा बेटी को सह सकता है,
इसी मुताबिक मेरे प्यारों, जितने परीक्षा, जितने आग, जितने दुख, जितने कष्ट आपको आता है, उसका गर्मी कितना है, उसका परेशानी कितना है, उसमें कितना नुकसान आता है, आपका कितना जल जाता है, कितना पिघल जाता है, पहले ही उनको मालूम है। उन्होंने आपको अपने हाथ में रख करके शुद्ध करता है। उन्होंने सीधा डालकर, बेटा प्रभु ने शैतान के हाथ में डाल दे, इनको शुद्ध करके मेरे पास लाओ, प्रभु सिंहासन में बैठा है। नहीं, एशिया 63 का 9 पढ़िएगा, एशिया 63 का 9, आइसिया 63:9। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। उनके सारी संकट में उन्होंने कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया, उसने उनसे उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। देखिए, उनके सारे संकट में उन्होंने भी क्या किया है, उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज्यादा हुआ। उनके सारे संकट में उन्होंने कष्ट उठाया, सारे मुसीबतों में। हमारा प्रभु हमको छोड़कर कभी दाहिने बाएं जाने वाला नहीं है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। उन्होंने कहा, देख, दुनिया की आखिर तक हर दम मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। उन्होंने कभी हमको अकेला छोड़ने वाला नहीं। चाहे कितना भी कष्ट आए, फिर भी प्रभु कष्ट आने के लिए क्यों मौका देता है? हमको शुद्ध करके उनके समान बनाने के लिए। इसलिए मेरे असीसों, आपको जब कष्ट आते वक्त प्रभु आपको किधर रखता है? प्रभु आपको किधर उठाता है? अपने कंधे पर उठाता है। आप जब कष्ट में, दुख में पड़े समय में प्रभु आपको अपने कंधे पर उठाता है। हालेलुया। आपको मालूम है, जब आप बच्चों को लेकर चलता है, चलते चलते बच्चे जब थक जाते हैं, आप क्या करता है? बच्चे को अपने कंधे पर उठाता है। चाहे हमारा गलती कितना भी हो, हमारा लापरवाही कितना भी हो, पागल कुत्ता शैतान के सामने फेंकने वाला नहीं हमारा पिता। हमको उठा कर चलने वाला है। हर समय हमको उठा कर चलने वाला है हमारा पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमको उठा कर चलने के कारण हम चिंता करने का जरूरत नहीं। चाहे हमारा मुसीबत कितना हो, कभी कभी हम इस संसार, इधर कभी कभी चारों तरफ का मुसीबत दे करके हम क्या होता है? परेशान हो जाता है। शद्रक मेशक अबेदनगो का गवाही आपको मालूम है। पढ़िएगा दानियल की किताब 3 अध्याय में आइएगा। दानियल की किताब 3 अध्याय उसका 13 से पढ़िएगा, 14 से पढ़िएगा। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी,
सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी ददकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? देखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उधर का महाराजा बोल रहा है मूर्ति के सामने सिजदा करो। उन्हें बोला नहीं। तब उन्हें बोला तुमको आग में डालेंगे, कौन तुमको छुड़ाएगा? हाँ, नीचे पढ़ो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इस विषय में आपको उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं समझता। हाँ। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस ददकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। चढ़ती हुई आग से बचाने का शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ये राजा तुम्हारा हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हमको छुड़ाए ना छुड़ाए, हम उपासना नहीं करेंगे। हाँ। और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक ददका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। हाँ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर उस आग में डाल दो। हाँ। तब वे पुरुष अपने मोचों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। हाँ, जो उठा कर ले गया वो जल कर मरे। हाँ। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? हम उस आग में 3 पुरुष को डाला। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ, देखिए, नबूकदनेस्सर बोला कौन छुड़ा सकता है? तो देखता तो आग के भट्टी में हम लोग क्या इंतजार करता है? आग का भट्टी में डालने के पहले प्रभु भूजाल लाए, हम सबको बचाए। ये नहीं होता भाई। तुम आग के भट्टी में जाने तक तैयार होना। कितने लोग सुना है? नहीं, हम क्या सोचते हैं, नहीं आग के भट्टी तक प्रभु उतना तक तो नहीं। हम तुम्हारे लिए एक गवाही देते वक्त ही तुम भूजाल लाकर सबको, सारे नबूकदनेस्सर को सबको मार दो, तब मैं हालेलुया बोलेगा। हाँ, ऐसा नहीं होता। तुमको परखेगा, तुम्हारा विश्वास तुम कीमत देने के लिए कहां तक तैयार है। कितने लोग समझ रहा है? आपको कीमत देने के लिए तैयार है। प्रभु आग ज्यादा जोर से जल रहा है तब भी प्रभु कुछ नहीं किया, गर्मी बढ़ाने दिया। ले जाकर डालने वाला भी जल रहा है। जब स्वर्ग से परमेश्वर ने देखा ये बच्चे लोग डरपोक नहीं है, मतलब के लिए मेरे पीछे नहीं आया, अपना प्राण देने के लिए आया है, प्रभु उत्तर आया। हम क्या करते हैं? प्रभु परीक्षा आने के पहले ही बचा लो प्रभु, यीशु हालेलुया। रोना ही रोना है। ये सब खुदी का रोना है। अपने पड़ोसियों के लिए नहीं रोएगा,
रिश्तेदारों को प्रभु में आने के लिए, प्रभु मेरे रिश्तेदारों को प्रभु में आने के लिए तू कार्य कर करके नहीं रोएगा। कष्ट आने के पहले इतना रो, प्रभु बचा ले बचा ले बचा ले। प्रभु तुम्हारा तमाशा में साथ देने वाला नहीं है। प्रभु किसके साथ देनेगा? अपना प्राण को जो देने के लिए तैयार है। ये 3 नौजवान अपना प्राण देने के लिए जब तैयार हुआ तो स्वर्ग का परमेश्वर उनको छोड़कर स्वर्ग में नहीं बैठा, उनके साथ आग में उतर आया। फिर आग में उन लोग क्या कर रहा है? निकलकर बाहर आ रहा है? नहीं, आग में चल रहा है। उन लोग आग में चल रहा है। क्यों? ए राजा, जिसकी हम सेवा करते वो खुद ही आग है, हमेशा का जलने वाला आग है। उनके सामने तुम्हारा आग क्या है? हम इधर टहल रहा है, दुनिया की कष्टों में टहलने वाला। आजकल क्या छुटकारा कब मिलेगा? छुटकारा दरवाजा खुल जाए, भाग कर आ जाए। ऐसा लोग नहीं चाहिए प्रभु को। आजकल का विश्वासियों को प्रभु क्या करना चाहता है? आप क्या चाहते हैं? दरवाजा बंद करके आग दे। प्रभु दरवाजा खोल दिया तो हम भाग जाएंगे। प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु दरवाजा खोल कर रखा है, चारों तरफ आग भी डालता है। अपने आप खड़ा होकर प्रभु कष्ट उठाने के लिए मैं आता हूं। कितना भी जलना हो, दरवाजा खुला पड़ा है, बाहर निकलने का रास्ता कितना भी हो तो मैं नहीं निकलूंगा प्रभु, मैं इधर ही रहूंगा। ऐसा अपने आप को समर्पण करना। और नीचे उसका 20 पढ़िएगा, 3 अध्याय का 20, दानियल 3 अध्याय का 20। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी। 26, 20 नहीं 26, माफ करना, 26 पढ़िएगा। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। परम प्रधान की परमेश्वर का दास हो। इसके पहले कौन बोलता? मेरे हाथ से कौन छुड़ाएगा? इतना बड़ा राजा बोला, कौन छुड़ाएगा? एक कैसा अद्भुत काम हुआ। एकदम सुनो, एकदम शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु इतना बरकत दे दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो से मुंह से एक फू निकल गया तो राजा नीचे गिर पड़ा, है ना? ऐसा ही हुआ है ना? मैं सुना क्या बोला? उन लोग प्रभु के लिए खड़ा हुआ तो प्रभु इनको इतना शक्ति दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो इतना मोटा हो गया, उनका मुंह से फू फांग दिया तो शद्रक नेबूकदनेस्सर बादशाह नीचे गिर पड़ा। ऐसा हुआ? नहीं भाई, ये तीनों अपने शरीर को जलने दिया। कितने लोगों को समझ में आता है? 3 लोग अपने शरीर को जलने दिया। तब राजा का, महाराजा शद्रक मेशक अबेदनगो का बुद्धि खोला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और है। इसी मुताबिक हम जब कष्ट के पट्टी में चलते समय में, आग के बीच में चलते समय में, प्रभु कौन है करके प्रकट होने का मौका मिलता है। इसलिए मेरे प्यारों, परख में खड़ा होने के लिए मन बनाओ। अभी ये खत्म नहीं हुआ, बाकी सवेरे लेंगे। हमारा बीच में कनान देश में जाने के पहले बियाबान है। नया यरूशलेम में पहुंचने के पहले परख का बड़ा बियाबान है। इसमें दिन के समय बादल, रात के समय आग का खंभा। इस्राएली लोग बुड़बुड़ाया, तब भी कभी उन्होंने बादल हटाया नहीं। लेकिन बहुत बार हम अपना मर्जी से चले जाता है।
आइए हम बैठे प्रभु के सामने थोड़ा प्रार्थना करें। प्रभु, तेरा मर्जी के अनुसार चलने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। हालेलुया। अभी थोड़ा ही दिन, आज 28 हो गया, 29, 30, 31, 3 दिन ही बाकी है। प्रभु, प्रार्थना करें एक एक। प्रभु, जितना समस्या आता है उस समस्याओं के सामने खड़ा होने के लिए मैं अपने आप समर्पण करता हूँ। हो सकता है तो कुटना में कुर्सी में बैठे हुए लोग कुर्सी में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, नीचे उतरने का जरूरत नहीं, प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन यह है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु, आज से मैं अपनी क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु, आज से मैं अपनी क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन यह है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही, केवल हारा यीशु तू है। आता हूँ मैं तेरे चरणों में, केवल हारा यीशु तू है।
आता हूँ मैं तेरे चरणों में, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन यह है, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना, जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो। हालेलुया। मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरे आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान। हालेलुया। तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान। हालेलुया। तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम अंदर से ये प्रार्थना चले, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो
थे। हालेलुया। तुम ही रहो मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे। तुम ही रहो मेरा आधार, मेरी चट्टान। आराधना करें। तुम ही रहो मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे। तुम ही रहो ओ मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे। तुम ही Hallelujah, 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 hallelujah. मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे। तुम ही रहो मेरा आधार, मेरी चट्टान। हालेलुया। तुम ही तो थे। तुम ही रहो। हमारा आधार जब प्रभु है, कितना तूफान आए, कितना बारिश आए, कितना बाढ़ आए, उस चट्टान में जो खड़ा है दिलेरी से खड़ा रहेगा। कितना बाढ़ आए, कितना मुसीबत आए, उधर ही खड़ा रहेगा। और दुनिया का बाढ़ कितना आए, सत्तावट का बाढ़ आए, तंगी का बाढ़ आए, बीमारी का बाढ़ आए, परेशानी का बाढ़ आए, यहोवा परमेश्वर मेरा चट्टान है। यहोवा परमेश्वर मेरा चट्टान है, ओ मेरा आधार है, ओ मेरा आधार, ओ मेरा चट्टान। आराधना, आत्मा में आराधना करें, आत्मा में गाएं, खुशी से गाएं। मेरा आधार, मेरा चट्टान यहोवा परमेश्वर है। मेरे आधार, मेरा चट्टान यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलबा बाबा दनदा शददा बदा ददा दादना बगदला दनदल दनिया दला बलबाया दिलदना दरदिले आतना दिलदना दिलदना गदला बा मेमेदना दनिदला दनिदला बाबा बका दनदला जनदना दिदला जनदना बिलबा दनिदला दनिदा बाबा खा दिला दना जना दिला दिना दलबा लेबा खबा 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 खना तना कदिरा दला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा आधार, मेरा चट्टान, मेरा आधार, मेरा चट्टान यहोवा परमेश्वर है। मेरा आधार, मेरा चट्टान
यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 आमीन। अभी प्रभु के दास के साथ प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। उसके बाद मैं इधर बैठकर बीमार या जिसको प्रार्थना चाहिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके अलावा जितने लोग आए हैं सबके लिए भोजन का इंतज़ाम किया है, भूख मिटाने का, बड़ा खाना नहीं। क्यों ये भोजन का इंतज़ाम इसलिए किया है ताकि सर्दी के समय में आप घर में जाकर फिर रोटी बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए टाइम लगेगा। सर्दी है, इसलिए जो कुछ थोड़ा खाना हम मिलकर खाएंगे, इसलिए कोई शर्म नहीं खाना। जितना लोग आए हैं जो कुछ है, अब आज सिर्फ नहीं, कल भी परसों भी, जो दोपहर को जो लोग इधर रहते हैं उनके लिए भी दोपहर का भी भोजन, शाम को भी जो भूख मिटाने का प्रोग्राम है उसमें भी आप शामिल होकर जाना, ताकि कल आप आते समय में रोटी घर में रोटी बनाने का चिंता में आप लोग नहीं रहना। जो प्रभु इधर में इंतज़ाम किया हम मिलकर खाएंगे। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके समाज कल ठीक 10 बजे, फिर शाम को 3:30 बजे, फिर शाम को 6:30 बजे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे बीच में आके चलने फिरने के लिए प्रभु जी, अपने जीवित वचन से एक बारी फिर से रिवाइव करने के लिए पिता परमेश्वर, एक एक से बातें करने के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप ही आधार हैं, आप ही हमारे लिए दृढ़ गढ़ हैं पिता परमेश्वर। हम आप में ही सुरक्षित और आनंदित हैं और आप में ही हमारा उद्धार निश्चित है। धन्यवाद हो स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपके कदमों में सौंपते हैं। आए हुए एक एक और सुने हुए एक एक जन को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। ये वचन आधार बन जाए पिता परमेश्वर, इन अंतिम दिनों का भोज बन जाए पिता परमेश्वर। आपको आदर मिले। धन्यवाद हो स्वर्गीय परमेश्वर पिता, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा प्रभु आपकी सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ में प्रभु के आगमन तक होती रहे, आमीन।